हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कि कल हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम प्रीवियस डे की बात करें, हम फ्राइडे की बात करें, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 850 के ऊपर निकलता है तो उससे हमें क्या होगा, वो 25,000 तक मार्केट यहाँ पे स्ट्रेच हो सकता है और यहाँ मार्केट ये टारगेट हिट कर सकता है। वही हुआ। मार्केट यहाँ पे थोड़ा एक 15 मिनट कैंडल तो बनाया था, ऐसा लग रहा था कि ये नीचे जाएगा, लेकिन वहाँ से एग्रेसिवली ये ऊपर की तरफ निकला और यहाँ पे आई थिंक अराउंड 750 780 के पास हल्का नीचे आया था और वहाँ से एग्रेसिवली निकला यहाँ पे। मुझे नहीं लगता, लेट मी क्लियर इट, मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को भी चांस मिला होगा यहाँ पे बाई या सेल करने का, क्योंकि मार्केट 9:15 के कैंडल को ही देखिए, अगर 15 मिनट्स कैंडल देखे तो बहुत एग्रेसिवली 888 तक चला गया था और यहाँ से बहुत एग्रेसिवली ये ऊपर की तरफ मूव किया। तो ये जो है न्यूज़ बेस्ड या फिर शॉर्ट कवरिंग जो है वो भी आप बोल सकते हो, तो बहुत सारे चीज़ें लोग दे रहे हैं। बट आई थिंक ये जो पॉइंट था यहाँ पे, जो ट्रिगर पॉइंट था वो 850 का था। लोग हो सकता है कि शॉर्ट करके बैठे, तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर निकलने लगा, पहले ही कैंडल जब इसको ब्रेक किया तो लोगों ने धीरे धीरे करके अपना पोजिशन स्क्वायर ऑफ करने लग गया और यहाँ पे हमें जो है अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा और 25,000 के ऊपर मार्केट निकल गया। और अच्छी बात यह है कि वहाँ क्लोज भी किया है। तो अब देखते हैं हम कल किस तरह से ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर कल ट्रेड करने के पहले एक बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पे आई है। सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि जो यूएस है उसने ईरान पे अटैक किया है और उस पे जो बॉम्ब्स है वो ड्रॉप किए हैं, जो कि बहुत डीप इनसाइड जाते हैं और तब वहाँ पे फटते हैं, जो सिर्फ बी टू बॉम्बर ही कर सकता था। तो अब यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसने डायरेक्टली अटैक किया है ईरान पे। तो अभी देखना होगा कि ये जो मैटर है किस तरह से एस्केलेट होता है, ये नहीं होता है, अब ईरान क्या करता है, बाकी जो कंट्रीज़ है जो ईरान को सपोर्ट कर रही हैं वो किस तरह से यहाँ पे मूव करती हैं या किस तरह से क्या बोलती हैं, वो उनका जो रिएक्शन है और किस तरह से यूएस यहाँ पे अपने जो ऑफ कोर्स यूएस तो पीस के लिए ही करता है ये सब। ये तो दुनिया जानती है कि हर चीज़ पीस के लिए होता है, क्योंकि जब भी ये किसी पे बॉम्ब गिराते हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर पीस लिखते हैं। तो ये सब ये सब बोलने वाली बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले ही बोला था कि हम 2 हफ्ते तक कुछ नहीं करेंगे और फिर उसके बाद जाके बॉम्ब गिरा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। जियोपॉलिटिकल जो ये जो मूवमेंट है वो बहुत ही अग्रेसिवली हो रहा है। वॉर जो है हो सकता है कि फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट भी हो सकता है या फिर यहाँ से दब भी सकता है। तो वी डू नॉट नो कि किस तरह मार्केट मूव करेगा। तो जो अनसर्टेनिटी है ये मार्केट को पसंद नहीं है। तो इसी वजह से हो सकता है कि मार्केट में हमें एक यू नो डिप देखने को मिले। हो सकता है कि मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन खुले। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट 24,900 के आसपास भी खुलता है, अगर इतना बड़ा गैप डाउन भी खुलता है, अगर आप देखो दिस इज समवेयर अराउंड, लेट मी सी, अगर आप भी क्लोजिंग प्राइस से देखें तो ये ऑलमोस्ट 0.5%, 136 पॉइंट अगर गैप डाउन भी खुले, मैं बोल रहा हूँ कि अगर 24,000 के नीचे, 25,000 के नीचे भी खुले, तब भी हो सकता है कि मार्केट और सेलिंग में आए। हो सकता है कि मार्केट 700 तक आए, 2-3% तक गिर जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर आज या मार्केट को ओपन होने के पहले कोई भी और एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आती है और एग्रेसिव एक्शंस अगर कुछ आती हैं, जैसे ईरान अगर यूएस की जो बेसेस है उस पर अटैक करने लग जाए, कुछ भी अगर होता है, तो यहाँ पे मैटर बहुत एस्केलेट हो जाएगा और जो अनसर्टेनिटी और बढ़ जाएगी और धीरे धीरे करके यहाँ पे जो मार्केट है वो और करेक्शन लेना शुरू कर देगा। तो अभी अगर आप देखो तो टॉप थोड़ी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी मार्केट में है और ये अनसर्टेनिटी मार्केट को पसंद नहीं है। तो अभी हम मंडे किस तरह से ट्रेड करेंगे, मंडे सबसे पहले आप क्या करना, अगर तो हम एक अगर आप न्यूज़ फॉलो नहीं करते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप देखो, ये जो कैंडल है ब्रेकआउट कैंडल, इसका ऑलमोस्ट 50% तक ये वापस आ गया था 15 मिनट चार्ट में। अगर ये इसके नीचे जाता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट फ्लैट खुलता है, जिसकी चांसेस बहुत ही कम है, और उसके बाद मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक करता है 25,037, तो 25,000 के नीचे तक हमारा टारगेट यहाँ पे हो सकता है। तो जितना इसका ये मूव है उतना तक हमारा टारगेट होगा, विच इज़ अराउंड 25,980 के आसपास। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तब यहाँ पे हम वेट एंड वॉच करना होगा। मार्केट इस एरिया को जब भी ब्रेक करेगा फिर से आके, ये हमारा फिलहाल बेस होगा 25,083। तो इसके नीचे जब मार्केट निकलने लगेगा तो 25,000 70-80 पॉइंट का क्लियर हमें यहाँ पे ट्रेड देखने को मिलेगा और उसके बाद हम यहाँ पे रिवर्सल का एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़ को इग्नोर कर रहे हो तो तभी मैं ये सारी डिस्कशन कर रहा हूँ। और उसके बाद मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तब यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो इस तरह का स्टीप मूवमेंट है तो हो सकता है थोड़ा करेक्शन है और उसके बाद मार्केट निकले।
ये है जनरली जिस तरह से हम ट्रेड करते हैं या फिर जिस तरह से हम यहाँ पे मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो ये एनालिसिस में भी अगर गैप डाउन होता है तो हमें सेल नहीं करना चाहिए, गैप अप होता है तो हम बाय करके जाएंगे, क्योंकि जब तक मार्केट 25,080 के ऊपर है तब तक मार्केट ठीक है। लेकिन अगर आप न्यूज़ को देखें, अगर आपको लगता है कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है न्यूज़ की वजह से, तो आई वुड से आप क्या कर सकते हो, मार्केट अगर लेट से 25,000 के नीचे कहीं खुलता है, यहाँ से मार्केट एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, 25,000 के नीचे कहीं भी खुलता है, आप क्या करो, 25,000 का जो कॉल है उसको सेल कर दो। अगर मार्केट नीचे गया तो ठीक है, अगर मार्केट 25,000 के ऊपर आया, हो सकता है कि अगर ये थोड़ा नीचे जाए और वहाँ से रिवर्सल मारने लगा तो ये आप स्टॉप लॉस डाल के निकाल देना। लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यू करता है, हो सकता है कि मार्केट अगर कंटिन्यू करते-करते 800 700 तक जाए, बहुत बड़ा कल क्रैश हमें देखने को मिले, नॉट क्रैश, बहुत बड़ा हमें सेलिंग देखने को मिले, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाते-जाते हम अपना जो यहाँ पे सेल है उसको धीरे-धीरे ट्रेल करने लगेंगे। हम धीरे-धीरे करके, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये स ₹100 का आपने सेल किया, तो जब नीचे जा रहा है तो धीरे-धीरे ट्रेल करिए, 90 में, 80 में, 70, अपना स्टॉप लॉस धीरे-धीरे ट्रेल करते जाइए। और एक पॉइंट पे अगर आपको लगे कि यहाँ से मार्केट अब एक बेस ले सकता है, यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, या फिर जो पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ है वो ख़त्म हो रही हैं, अब और के सिनेरियोज़ में अब थोड़ी नोटिस से पॉज़ आ रहा है, कोई भी इश्यू हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर आप देखो ये जो इस तरह का मोमेंट है वो फिर से आ सकता है, तो वहाँ पे आप अपना सेलिंग जो है निकाल देना, आई वुड से कल ही निकाल दीजिएगा। फिलहाल कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके मत ले जाइए, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे कोई भी आप नो पोजीशन है उसको कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा। अगर आपको दिखता है कि किसी भी स्टॉक में एक अच्छा पोजीशन है तो वो आप बना सकते हो फिलहाल, क्योंकि इस तरह अगर आप देखो इवन फर्स्ट क्राई या स्टॉक, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा पोजीशन मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो वीकली चार्ट में, तो अभी भी यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट यहाँ से भी नीचे और इस एरिया में थोड़ा बेस बनाए, तो ये बहुत अच्छा एरिया है बाई करने के लिए। जो हमारा ऑल टाइम हाई है उसके वहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 2x का प्रॉफिट आपको आगे आने वाले 2-3 साल में मिल सकता है, अगर यहाँ पे राइट टाइम बाई करें। अगर यहाँ पे मार्केट इसके नीचे भी जाता है तो तब भी आपको वहाँ पे डीसीए करने के लिए आपको यहाँ पे पैसे रखने होंगे। ऐसा नहीं कि सारा एक बार में लगा दिया, हो सकता है अभी आप 30% लगाएँ और धीरे-धीरे करके 10-10% जब जैसे डिप होते रहता है, उस टाइम लगाइएगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी की बात, तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखो, सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी भी बहुत एग्रेसिवली यहाँ से निकला था, लेकिन बैंक निफ्टी 51,900 ब्रेक करके यहाँ पे 200-300 पॉइंट मूव कर पाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बैंक निफ्टी मूव करे, और हमारा कोई क्लियर रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं था। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, कल के दिन अगर बैंक निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है, तो हम क्या करेंगे कि बैंक निफ्टी जैसे ही 55,300 क्रॉस करेगा, हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है वही हमारा एक स्टॉप लॉस होगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और फिर ऊपर निकलता है, तब भी जब तक ये 320 330 क्रॉस नहीं कर जाए, यहाँ पे कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा। 100 पॉइंट का आप उसके बाद क्रॉस होने के बाद स्टॉप लॉस लीजिएगा, और 300 पॉइंट का आप टारगेट लीजिएगा, 1:3 में करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तब हमें वेट वॉच करना होगा कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। जब मार्केट 56,000 को ब्रेक करके नीचे निकलेगा, तभी हम यही ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 56,100 होगा। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और जो हमारा टारगेट होगा वो 300 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, तो आप उसको ट्रेल भी कर सकते हो, लेकिन कल के दिन है जो भी प्रॉफिट है आप वो उसको निकाल दीजिएगा। तो मार्केट अगर 5320 के ऊपर निकलता है, तो आप एक पॉजिटिव साइड ट्रेड ले सकते हो, गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुलने के बाद। अगर गैप डाउन खुलता है, फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ मूव करता है, तो जब ये 56,000 क्रॉस करेगा, तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइएगा, और 300 पॉइंट का टारगेट एक्सपेक्ट करिएगा। और मैं एक और इंडिकेटर देना चाहता हूँ मंडे के दिन। मंडे के दिन अगर आपको लगता है, या फिर जब भी अनसर्टेनिटी चल रहा है, अगर आपको लगता है, तो एक इंडिकेटर बहुत अच्छा काम करता है इसमें। ये इंडिकेटर है, आप इस तरह के इंडिकेटर को फॉलो करिए। पहले लोग फंडामेंटल, टेक्निकल और वो सब फॉलो करते थे, अभी आप तो सिर्फ ट्विटर खोल के बैठे रहिए। 2-4 लोग हैं, विच इंक्लूड्स डोनाल्ड ट्रम्प। यहाँ पे 2-4-5 लोग हैं, उसके ट्विटर अकाउंट खोल के बैठ जाइए, और वो जो बोल रहे हैं उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी आपको अगर ये यूज़ करना आ गया, तो बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। इस तरह की स्ट्रैटेजी मुझे नहीं लगता आज के नाउ-अ-डेज़ ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आ रही है। लोग इस जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है, तो
प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।